ठीक है। इसमें आपके पास है चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जो पहला टॉपिक है बेसिक कांसेप्ट ऑफ वेक्टर, इसमें सिर्फ जो फर्स्ट जिसकी हेडिंग दी हुई है, एक जिसकी 9th हेडिंग दी हुई है और जिसकी 12 हेडिंग दी हुई है। ये चीज़ इसमें से आपने सिर्फ यही चीज़ें करनी है, ठीक है? ये पूरे पेजेज़ आगे पेज नंबर दिए हैं, ये चीज़ नोट कर लें। यहाँ पे ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इसमें 1, 9 और 12 ये टॉपिक आपने करने हैं। 22 पेज पे, एक 25 पे और एक 27 पेज पे है। फिर नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये आपने करना है, ठीक है? उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है, टार्क है आपके पास। और नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ये टॉपिक करना है। थर्ड टॉपिक है जो पेज 31 और 36 पे है, टास्क का टॉपिक है 36 और 37 पे है। एग्जांपल्स जो आपने करनी है 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 आपने ये करनी है, जो कि पेज 30, 31, 34 और 38 पे है। क्लास वर्क जो आपके क्वेश्चन एज अ हेडिंग क्लास वर्क हैं, होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है? ये क्लास वर्क और होमवर्क डिवीजन की हुई थी जो फिजिकल क्लास के लिए था कि कुछ क्लास में आपको करवाए जाएंगे, कुछ होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने, चाहे वो क्लास वर्क की हेडिंग से हैं या आपके पास उसकी हेडिंग से हैं, ये सारे आपने इनको करना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास है आज से कल, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं थे, आज बच्चे ज़्यादा हैं, तो दोबारा से ये चैप्टर जो है मैं आपको करवा दूँगी एक इसलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो पहला हमने डेफिनिशन ऑलरेडी जो है हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर की डेफिनेशन ये आपके सामने आपकी बुक में गिवन है। एज वी हैव स्टडीड इन द स्कूल फिजिक्स, देयर आर द सम physical quantities which requires their magnitude and direction for their complete description, such a velocity, acceleration, they are called vector। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आपको बताने के लिए जरूरत पड़ती है, आपने उसकी वैल्यू भी बतानी होती है और साथ साथ आपने उसकी जो है वो उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, ठीक है? तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते होते हैं। इसके अपोजिट आपके पास दूसरी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको आपको बताने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? सिर्फ आप उसकी जैसे लेंथ है, टाइम है, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी डायरेक्शन के लिए। तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। वो सारी की सारी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आपने करना है, एक तो ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है? फिर आपके पास इसमें जो 9, ये अब देखें यहाँ थर्ड आपके पास आ गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है नल वेक्टर, और फिर आपके पास 9 इसमें है इक्वल वेक्टर, ठीक है? बाकी इसमें से आपने कुछ नहीं करना। ये जो हेडिंग आपके पास दी हुई है 9 की, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है? ये इक्वल वेक्टर की आपने जो है वो करने। बेटा अपने माइक जो है वो आप उसको म्यूट कर दें, ठीक है? अपने माइक को क्लोज कर दें, क्योंकि बीच में से आवाजें फिर सब क्लियर नहीं, मेरी आवाज आपको आ सकेगी अगर आप अपने माइक म्यूट नहीं करेंगे, ठीक है? गैलेक्सी J3 प्रो के नाम से जो बच्चा आ रहा है वो अपना माइक क्लोज करे। उसी तरह रोहान खान के नाम से जो डिस्प्ले हो रहा है मेरे पास, अपने माइक आपने ऑन नहीं करने। अगर आपने एंड में कोई क्वेश्चन आपका है जो समझाया जा रहा है, उसमें से आपने कुछ पूछना है या कोई बहुत ज़रूरी है, तो साथ में चैट बॉक्स है, ठीक है? आपके पास स्क्रीन के ऊपर चैट का मैसेज का एक आइकॉन बना होता है। आपने अगर कोई बात करनी है तो वहाँ पे आप लिख दें, तो उसमें से आप जो है वो आप कर लें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन जो आपने करनी है वो है इक्वल वेक्टर्स की।
कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial point। ठीक है, अगर दो वेक्टर को हम तभी कहेंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों आपके पास क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसके लिए दोनों चीजों का सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो फिर हम ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन से वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेक्टर हम ड्रॉ करें, जैसे मैंने एक वेक्टर जो है वो ये ड्रॉ किया है, इसको हम ए का नेम देते हैं। इसकी आपके पास वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है। सेकंड वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। अब सेकंड वेक्टर तब इक्वल होगा कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका भी अगर बी वेक्टर, इसको नेम हम देते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 5 न्यूटन होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है, कि डायरेक्शन भी आपके पास उसकी क्या हो, सेम हो। आपके पास और सेकंड आपके पास इसकी कौन सी चीज़ सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, वैल्यू। ये जो हमने ये बताई है, ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह आपके पास बी वेक्टर में भी जो हमने ड्रॉ किए हैं, आपके पास यानी कि सिर्फ वैल्यू का इक्वल वेक्टर में आपके पास सिर्फ वैल्यू का इक्वल होना लाजमी नहीं है, वैल्यू के साथ आपके पास क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी। एक अगर आप 5 न्यूटन का ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन में और दूसरा भी 5 न्यूटन का ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे तो फिर वो ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दें, तो अब वैल्यू तो आपके पास इस दोनों वेक्टर की सेम है, ठीक है? लेकिन आपके पास इसमें फ़र्क इसका क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन है, इसलिए ये हमारे पास नॉट इक्वल होंगे, ठीक है? इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे, दीज़ आर द नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हमारे पास वही होते हैं जिनका आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हमारे पास इक्वल वेक्टर हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो आपने इसमें से करना है, ये जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर था ना, उसके आगे पार्ट्स दिए हुए थे, 1 2 3 4 5 सो ऑन, आपके पास पार्ट्स दिए हुए थे। तो उन पार्ट्स में से आपने पार्ट 1 और पार्ट 9 और जो थर्ड आपके पास है गिवन पार्ट, वो है 12 पार्ट है, ठीक है? पोजीशन वेक्टर, ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है। इसको हम जो है वो पोजीशन वेक्टर बिल्कुल स्टार्ट में ही इसकी डेफिनेशन दी गई है आपकी बुक में, ये 12 पॉइंट है, ठीक है? बुक के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो बुक सॉफ्ट में है, इसमें पेजेस आपकी बुक से मैच नहीं करते, ठीक है? हेडिंग के नंबर मैच करते हैं, बुक के नंबर उन्होंने चैप्टर वाइज उसमें ऐड किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे वो जो पेज नंबर है वो आपके सिलेबस में मेंशन हुआ हुआ है। वहां से आप देख लें कि ये हमारे पास जो है वो कौन से पेज पे आपके पास है। जी, जो आपके पास सिर्फ सिलेबस में गिवन है वही आपने प्रिपेयर करने हैं। वन वेक्टर, दूसरा इक्वल वेक्टर और थर्ड जो है ये पोजीशन वेक्टर। बाकी आपने नहीं करने, ठीक है? ये आपके सिलेबस में जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें आपके पास जो है ये नहीं गिवन। तो आपने वन वाला जो वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको कराई है, दूसरा आपको मैंने डेफिनेशन कराई है इक्वल वेक्टर की, और थर्ड आपको मैं करवा रही हूँ टॉपिक पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो ये पोजीशन वेक्टर पेज नंबर 27 पे है, आपकी बुक के पेज नंबर 27 पे है। वहां से वहां पे आप ओपन करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 27 पे है। अब देख लें आपके पास पोजीशन वेक्टर जो है वो कौन सा होता है। द पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट जगह पे, लेकिन मोस्टली हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए कि ये पॉइंट किस जगह पे है, ये आप ऐसे ही कह दें। अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम के एक कॉर्नर पे बैठे हैं, तो कॉर्नर पे बैठ आप एक जगह पे कॉर्नर पे बैठे हैं ना, उस जगह अपनी लोकेशन को आप डिस्क्राइब करेंगे किसी भी रेफरेंस से कि डोर के पास या सोफे के पास या कोई कॉर्नर कहाँ पे है, या आप मिडल में बैठे हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई रेफरेंस आप कोई लोगे, किसी चीज के रेफरेंस से बताओगे। ये जब आपने अपने घर की लोकेशन बतानी होती है, किसी को समझानी होती है, किसी अननोन पर्सन को समझानी होती है, तो आप उसके बहुत ही कोई फेमस चीज उसके साथ बताते हो, तो इसका मतलब है वो चीज आप क्या ले रहे हैं, वो आपके पास कोई रेफरेंस है, उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट से आप उसको बता रहे होते हैं, कहीं स्टार्ट वहां से हम से। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं वेक्टर में, वहां पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते होते हैं। बेटे जो नए बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं, ठीक है, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपने माइक बेटा आपने ऑफ रखने हैं, ठीक है। माइक के आपका जो माइक है, स्पीकर का जो साइन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसके ऊपर क्रॉस का लाइन लगी होनी चाहिए। आप में से जब किसी ने कोई बात करनी है तो अपना चैट बॉक्स यूज करें, ठीक है। अगर कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है तो उस वक्त अपना माइक ऑन करें और उसके बाद ऑफ कर दें। एट एंड आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये बीच के टॉपिक में से कोई क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद अगर आपको समझ में, आपसे पूछूंगी, फिर आपने अपने माइक ऑन करने हैं। अदरवाइज अपने माइक आपने ऑफ रखने हैं ताकि सब बच्चों को और आपको खुद भी मेरी आवाज क्लियर आए। आपके माइक ऑन होंगे तो फिर आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी, चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जो है, अच्छा जी, अब पोजीशन वेक्टर जो है वो आपके पास होता है, जो किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो यूज करते होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास हम यूज करते होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, कि हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते होते हैं। ठीक है, ये हमने दो लाइंस ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते होते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइंस हमने जो है वो ड्रॉ की हैं। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं। एक को हम क्या कहते हैं, जो पैरेलल होता है टू द अर्थ, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। जो आपके पास उसके साथ दूसरा होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वेक्टर्स में आपने क्या करना है कि जो आपके पास वेक्टर्स में आपने ये इनको यूज करना है। इसमें हमने किसी भी पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं कि इधर हमारे पास लाई कर है, इस पॉइंट पी हम कहते हैं, नाम दे देते हैं हम। कोई भी स्पेस के अंदर, प्लेन के अंदर पॉइंट पी है। अब ये पॉइंट पी को हमने क्या करना है, लोकेट करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। अब इसकी पोजीशन को बताने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज करते होते हैं। इसकी पोजीशन को बताने के लिए फिर हम
एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इस जगह से इस पॉइंट के साथ अटैच होगा। ठीक है। अब ये जो हमने एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है और ये जो इसका जो मिडल वाला जो पॉइंट है, ठीक है? ये वाला जहाँ से हमने ड्रॉ किया है, ये इसको हम ओ से रिप्रेज़ेंट करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है? ये वाला जो है वो इस पॉइंट को ये जो ओ है, ये जो हमने डेफ़िनेशन में पढ़ा था कि हम जो है उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं, तो ये जो मिडल वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है इसका ओरिजिन है। ठीक है? तो ये जो वेक्टर अब हमने ये ओपी, ये वेक्टर कौन सा है? ओ और पी। इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन-सा वेक्टर है? ये हमारे पास जो है वो पोज़ीशन वेक्टर है। ये ओपी जो है ये पोज़ीशन वेक्टर है और इस पोज़ीशन वेक्टर को हम जो है वो लिखते होते हैं, इसकी जो रिप्रेज़ेंटेशन हम करते होते हैं उसको क्या किससे करते होते हैं? आर से। डिफरेंट भी यूज़ करते हैं, मोस्टली हम इसको आपकी बुक में जो है वो मोस्टली हम इसको तो ये किसी चीज़ की पोज़ीशन को बताने के लिए, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम बताते होते हैं पोज़ीशन वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम उसका साथ जो है किसी चीज़ की लोकेशन को बताने के लिए कि ये चीज़ कहाँ पे मौजूद है। पोज़ीशन वर्ड ही यही बता रहा है कि किसी चीज़ की लोकेशन जो है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पोज़ीशन वेक्टर जो है वो यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका जो फ़ॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास कि कैसे हमारे पास पोज़ीशन में हम 2 चीज़ें देखते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए या आपकी बुक में जो इसकी डेफ़िनेशन गिवन है। इट इज़ रिप्रेज़ेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन। मेरी स्क्रीन लॉक की और आवाज भी नहीं आ रही यार। वेट अ मेरा मैं 5 कौन सेकंड, बेटा वेट अ 5 सेकंड, आई एम कमिंग, वेट अ 5 सेकंड। ओके, हम पोजीशन वेक्टर को देख रहे थे, ठीक है? पोजीशन वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है कि वेक्टर की टेल जो है वो ओरिजिन के साथ
कनेक्ट होती है और इसका हेड जो होता है जहाँ पे वेक्टर मौजूद होता है वहाँ पे हम करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिया गया आपकी बुक में, ये P हमारे पास वेक्टर OP जो है वो पोजीशन वेक्टर है जिसको R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये O इसका ओरिजिन है, इस वेक्टर की टेल ओरिजिन को टच कर रही है और इसका हेड जिस पार्ट पे हेड, जिस लाइन के हेड यहाँ पे बना हुआ है वो इसका क्या कहलाता है, वो आपके पास जो है वो यहाँ पे कहलाता है इसका हेड कहलाता है, ठीक है? ये हमारे पास वेक्टर इसका जो है वो ड्रॉ हुआ है। फिर इसका जो है हम इसको 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। ये 45 पे नहीं है, ये तो इस पॉइंट की लोकेशन है, जहाँ पे मौजूद होगा, ज़रूरी नहीं है 45 पे। ये तो एक जर्नल एग्ज़ाम्पल दी गई है। कहीं पे भी वो जो पॉइंट लोकेट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी पॉइंट को जो है हम इस जगह पे लोकेट कर देते हैं, ठीक है? अगर ये P, ये जो पॉइंट जिसकी हमने लोकेशन बतानी है, ये यहाँ पे मौजूद है, या ये पॉइंट आपके पास अगर यहाँ पे मौजूद है, ये वाला P पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये अगर इधर है तो हम इस जगह पे ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये वेक्टर यहाँ पे है तो इधर पे है। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कहाँ पे लोकेट है। उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम ये वेक्टर ड्रॉ करते होते हैं। उस वेक्टर की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो ड्रॉ करते होते हैं। ये जर्नल उस पे एग्ज़ाम्पल दी हुई थी। मिस इसमें पॉइंट दिया गया होगा या हमें खुद से करना होगा अब पॉइंट आपको कंसिडर? इस तरह का, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आपका डेवलप किया गया है। इस तरह के पोजीशन वेक्टर आपको ड्रॉ करने नहीं आएँगे। इसको आगे हम फर्दर आपके जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। किसी भी प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अंदर किसी वेक्टर कोई लोकेशन को बताने के लिए जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आपको आएगा कि ये अदर के उसका आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है? उसकी आगे हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करना आपको आएगा उस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है? और अगर ड्रॉ करना है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी वैल्यू आपको दी गई होगी। अब उसकी वैल्यू को कैसे पता चलता है? यहाँ पे जर्नल आपको कोई पॉइंट P दिया हुआ है कि वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है? जैसे यहाँ पे A भी दिया हुआ है। ये कल भी जिन बच्चों ने क्लास ली थी उनको मैंने बात समझाई थी। ये जो A यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़, ये आपके पास इस जो पॉइंट दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, ठीक है? ए आपके पास यहाँ से लेकर इधर तक ये डिस्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई भी पॉइंट मैं देती हूँ, जैसे हमारे पास है 3 एंड 4, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो 3 है, ये इसका मतलब है आप ये 3 कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? आप यहाँ से काउंट करना, ओरिजिन से। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, मार्किंग की हुई होती है, ग्राफ पेपर में हम मोस्टली करते हैं, ये 3 आ जाएगा। यानी आपने यहाँ पे इधर से एक्सिस से कितना डिस्टेंस ले लिया? 3 ले लिया। अब वाई एक्सिस के लिए आपको क्या, ये जो दूसरा दूसरा पॉइंट होता है, ये हमें वाई एक्सिस की तरफ हमने जाना होता है। तो यहाँ से भी हम 1, 2, 3, 4, ठीक है? यहाँ से हम मूव करते-करते, यहाँ से यानी हमने डॉटेड लाइन से अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, और ये आपके पास इधर से हम करेंगे, तो ये इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, वैल्यूज़ जब हमें दी गई होंगी, ठीक है? तो ये फिर हम अपना पॉइंट जो हमारा P होगा, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 एंड 4, इसको हम लोकेट कर लेंगे। ये 3 यहाँ पे जनरल वैल्यू A और B, सिर्फ़ आपने याद रखना है कि जो भी पोज़ीशन वेक्टर को इस तरह दिया गया होगा ब्रैकेट में इसकी वैल्यू, तो पहली वैल्यू उसकी किसकी रिप्रेजेंट करती है, एक्स से उसका कितना, ओरिजिन से लेकर एक्स डायरेक्शन में, और बी जो है ओरिजिन से स्टार्ट करना है और वाई डायरेक्शन में आपने वो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आपको जो है वो पोजीशन वेक्टर का पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब हम मैथमेटिक फॉर्म में ये इसको कैसे लिखते होते हैं, जो आपकी बुक में टर्म यूज की गई है, द प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस आर द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी एंड दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसी बच्चे को याद है तो अपना माइक ऑन करके आंसर दे दे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं?
किसी को कोई याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में? हाँ जी, मैम बताएं। जिनके 3 पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स खत्म होते हैं, वन जिनकी 3 वैल्यू होती है। नहीं, और कोई बच्चा अगर किसी को तो याद है तो आंसर कर दे। जो राइट एंगल पे बनाए गए हों। हाँ, ऐसे गुड। आपके पास ऐसे आप जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि आप वेक्टर को क्या करते थे, कोई भी वेक्टर आपको गिवन होता था तो उसको आप क्या करते थे, आपका टॉपिक होता था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डिवीजन, ठीक है। और जब आप वेक्टर की डिवीजन करते होते थे, फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, वेक्टर आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है, एक वेक्टर v हम ले लेते हैं, ये वेक्टर v है, फिर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और ये दो उसके कंपोनेंट बन जाते थे। एक को आप क्या कह देते थे, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता था वी एक्स कहते थे, एक को हम क्या कहते वी वाई कह देते थे, या एफ होता था तो एफ एक्स और एफ वाई आपने एफ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये जो दो एक वेक्टर है, अब इसके हमने दो हिस्से कर लिए हैं, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो वेक्टर के वो पार्ट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो क्योंकि ये जो ए है इसका ये वाला डिस्टेंस, और जो आपके पास इसका दूसरा है बी वाला पार्ट, ये वाला ए और ये बी, ठीक है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो इसलिए इनको रेक्टेंगुलर की टर्म यहाँ पे यूज की है। The projection of position vector R on the x and y axis are the coordinates A and B and they are rectangular components of a vector R. ये वेक्टर R है और इसके दो पार्ट्स हम निकाल लिए हैं, एक A डायरेक्शन में और दूसरा, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, होते हैं ये इसके जो हैं कोऑर्डिनेट हैं। ये ए बी जो हैं ये इसके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अब इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसके कोऑर्डिनेट को, ये आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने का ये फार्मूला है ए आई। ए का मतलब है एक्स डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, और आई इसका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपके इसी में सिलेबस में अब शामिल नहीं है, वरना इसी के अंदर उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया है। आपने उसको जो है इसकी डेफिनेशन आपकी गिवन होगी, ठीक है, उसको आपने याद तो नहीं करना, उसको पेपर के हिसाब से तो प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन आप उसको वैसे पढ़ लीजिएगा कि आपके पास यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपके मैम पास आई और जे के ऊपर जो साइन है, इसको, मैम आई और जे के ऊपर हाँ, जो साइन है उसे क्या कहेंगे? इसको जो है कैप भी बोलते हैं, आई कैप या आई हैट, ठीक है, दोनों के बोला जाता है, आई कैप भी बोलते हैं, आई हैट भी बोलते हैं। जैसे हैट का साइन है, हैट सा बना हुआ है तो इसलिए इसको हैट भी बोलते होते हैं। मैम ये यूनिट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपको जो है ये अपना टॉपिक जरा पढ़ लीजिएगा यूनिट वेक्टर। ये अभी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलूं कि ये एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में मौजूद होता है ना, तो उसको उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। इसका मतलब है आई कहीं पे भी लिखा होगा ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। जहां पे जे के ऊपर हैट लिखा होगा तो इसका मतलब है उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है, वाई में है। और जहां पे के लिखा होगा और उसके ऊपर एक हैट बना हुआ होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वेक्टर जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ए जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो जे होता है, और जो z एक्सिस के अलोंग होता है वो k होता है। और i j k ये इनको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना कि वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या मैम ये बता, कांस्टेंट वैल्यूज हम जहाँ पे भी यूज करें कांस्टेंट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक डिफरेंट तरह से। वैल्यूज होंगी, ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी, आपको गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। आई जे के से सिर्फ हमें पता चल जाएगा कि ये जैसे ए आई है ना तो उसका मतलब है ए उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ए को हमने किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, आई की डायरेक्शन में देखना है। ये जो बी है हमारे पास साथ दूसरा वेक्टर के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है इसको हमने, जैसे यहाँ पे आपके पास फिगर में भी था ना
ये वाली फिगर देखें, ये ए है ना, तो अगर इसको हमने पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करना है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके साथ हम आई लगा देंगे। तो ये इसका मतलब है ये ए सिर्फ लिखा होगा, लेकिन उसके साथ अगर आई लिखा होगा तो इससे आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस आपने किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह सेकंड आपके पास बी है, सिर्फ बी लिखा होगा, आपको आइडिया नहीं होगा ये बी आपने किधर लेना है, तो उसके साथ हम उसका क्या लगा लेंगे, जे कैप लगा लेंगे, जे हैट, इसका यूनिट वेक्टर जो है वो हम लगा देंगे। तो उससे हमें उसकी डायरेक्शन, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आई जे के, ठीक है, आई जे के के साथ ये जो मैग्नीट्यूड है ये वेरी करेगा। ये जो मैग्नीट्यूड है ये किस डायरेक्शन में है उससे हमें पता चले। अगर इसी ए के साथ हम वैसे एग्जांपल में यहाँ पे जे लगा दूं, तो फिर आपने ये ए जो भी वैल्यू होगी इसको आपने वाई डायरेक्शन में लिखना है, वाई डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास ये जेड डायरेक्शन भी गिवन हो, ठीक है, तो इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जब जेड तीसरा एक्सिस गिवन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। सिर्फ 2 एक्सिस गिवन हो तो उसको हम प्लेन कहते हैं। तो फिर पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी 3 चीजों से, ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर बनाया गया है एक्स वाई जी में, तो ए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस है, बी वाई डायरेक्शन, और सी जो है वो जेड डायरेक्शन में है। तो फिर हम पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ए आई के ऊपर हैड जो यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर हम हैड डालते हैं, ठीक है, कैप भी बोलते हैं, हैड भी डालते हैं। और ये साथ इसका क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास इसका जो है वो मैग्नीट्यूड आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर है आर, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, और आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या कहलाएगा, उस वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, उसकी वैल्यू कहलाएगा। तो जब भी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी पोजीशन वेक्टर इसी तरह ए आई बी जे प्लस सी के की फॉर्म में गिवन होगा, तो जो ए होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, जो आपके पास बी सेकंड पार्ट होगा उसका आप जो है वो स्क्वायर करोगे, तो आपके पास ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर आपके पास इसी तरह अगर 3 डायमेंशन में गिवन मैम होगा एक तो दफा रिपीट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा आपके पास ये जो है जो पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर को, ये तो पहले वाला जो फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर जब हमने लिखना होता है तो ये उसका क्या है लिखने का तरीका। ये जो आर है ये चीज, ये इसका क्या कहलाता है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस पोजीशन वेक्टर की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फिर हम ये करते हैं, ये क्या तरीकाकार है, ए यानी ए आई के साथ जो ए है, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन में उसका जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आर इक्वल्स टू आपके पास यू गिवन हो 4i, ठीक है, प्लस आपके पास गिवन हो, म्यूट हो तो आपके पास आवाज आती है। हाँ जी, मैडम म्यूट अगर हो तो आपके पास आवाज आती है, मैं वो चेक कर रही थी। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तब अपने माइक को जो है वो ऑन कर दें, अदरवाइज फिर आप उसको ऑफ कर दिया करें। ठीक है मैम, ठीक है। अब आपके पास आर, जैसे मैंने आपको जो है वो बताया है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 4i प्लस 6j लिया है, ठीक है। ये हमने एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर बता दिया। अब अगर मुझसे कहा जाए कि इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैं इसका कैसे फाइंड आउट करूंगी कि हम इसका अंडर रूट लेंगे और क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आई जे के साथ वैल्यू दी गई होती है इसका हमने क्या ले लेना होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये इसको आगे सॉल्व हम करेंगे तो आपके पास इस वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 16 प्लस आप क्या कर लोगे 36, और फिर इसकी जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो √52 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड मींस उसकी वैल्यू मैथमेटिकल, ये पोजीशन वेक्टर है और उसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू निकालते हैं वो हम इस मैग्नीट्यूड से निकाल। इसी तरह 3 डायमेंशन में मैम इसकी गिवन, अंडर रूट में ही वैल्यू निकालते हाँ हैं। जी हाँ जी, स्क्वायर रूट में ही आपने वैल्यू निकालनी है, यही इसका फार्मूला है, ठीक है। मैडम आर मैग्नीट्यूड को शो करता है। आर, अब वेक्टर को ये देखें, ये जो आर है ना ये बोल्ड लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना जिसको मैं कह रही हूँ, ये बोल्ड है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें ये लाइट लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन, अच्छा ठीक है। जी जी जी। ये लाइट लिखा हुआ है, तो ये आपके पास जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये उसके मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को। मैंने कल भी आपको वेक्टर्स का जब कॉन्सेप्ट दिया था, तो वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड, एक पूरा वेक्टर आर, जो भी वेक्टर गिवन है ना ये तो पूरा वेक्टर है और साथ उसका क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू को। अच्छा इसी तरह 3 डायमेंशन में अगर आपको जब गिवन होता है 3 डायमेंशन में, तो फिर आप साथ उसकी जो है वो एडिशन कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा ए बी सी। इसी तरह उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा जब आपने, तो उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए फिर आप क्या कर देंगे, साथ तीसरा भी आप उसमें ऐड कर दोगे। अच्छा जी, ये इसकी एग्जांपल है, यस सर। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल 2.1, ये सिलेबस में मैं चेक कर लेती हूँ, सिलेबस में तो शायद नहीं है आपकी एग्जांपल। मैम सिलेबस में नहीं है ये वाली। हाँ जी, सिलेबस ये मेरे सामने मैंने ओपन किया हुआ है एग्जांपल, ठीक है। ये 2.1 एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको जो है वो कर सकते हैं। मैम सिलेबस में वेक्टर 1 से 9 तक सारे हैं। हाँ, ये 1 से 9 तक सारे हैं, ठीक है। हाँ, सिलेबस में 1 से 9, क्योंकि डैश डला हुआ है ना, इसमें कॉमा नहीं है। जी उसके बाद फिर 12 वाला करना है। हाँ, उसके बाद 12 वाला करना है, ठीक है। 1 से 9 तो सारे गिवन। मैम 2.1 करेंगे? और 2.1 नहीं करेंगे, 2.1 आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 जो है ये गिवन है। आज ये आप ये देख लें, ये दोबारा से इसको गौर से देख लें, ये 1 से 9 सारे टॉपिक गिवन है, ठीक है। पेज नंबर 22 से लेकर 25 तक ये सारे टॉपिक आपको गिवन है, ये सारे मैम करने ये हैं। जिंदगी में सारे करने हैं, इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है यही सिलेबस है स्मार्ट। हाँ, ये स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है। इसमें जो जो टॉपिक आपको गिवन है, जो जो पेजेस मेंशन है, सिर्फ वही करने हैं। एग्जांपल भी सेपरेट से दी गई हैं, जो क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के आपके सेपरेट से दिए गए हैं। तो जो जो चीजें यहाँ पे गिवन है वही आपने करनी है, ठीक है। मैम तो कल आपने सेकंड चैप्टर ही कराया था। जी, कल इसी को आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। कल क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, नए बच्चे थे, इतना वो नहीं हो रहा था, तो ये कल जो है वो यही है। तो ये दोबारा से इसको करेक्ट कर ले, मैंने भी इसको गौर से नहीं देखा। 1 से 9 तक आपके सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो आज यही हम एक दो चीजें की हैं, वेक्टर, और आपके पास सेकंड है इक्वल वेक्टर, थर्ड हमने किया था पोजीशन वेक्टर। तो बाकी जो चीजें इसमें से रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो मिस यही करने और चैप्टर छोड़ देना है?